बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 110 पेश कर रहे हैं और इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं ज़लज़ले के नतीजे में कौम समूद पर क्या अज़ाब किया गया था। तो दोस्तों, कौम समूद को एक पुरतशद्दद ज़लज़ले से जो अज़ाब आया वो सबसे ज्यादा खौफनाक और वाक़यात में से एक ही है जो कुरान पाक में दर्ज है। कौम समूद एक खुशहाल ताकतवर कौम थी जो अलजार नामी इलाके में पहाड़ों पर मकानात और यादगार तराशने में अपनी महारत के लिए मशहूर थी। अपनी तरक्की के बावजूद वो रूहानी तौर पर दिवालिया हो गए थे और उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिन्हें अल्लाह ताला ने खबरदार करने वाला और उनका रहनुमा बनाकर भेजा था। वो बुतों की पूजा करते थे और अल्लाह की वादनियत का इनकार करते थे। जब उन्होंने मोजज़ा का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने इन्हें मोजज़ाती ऊँटनी बतौर इम्तिहान और निशानी अता फरमाई, लेकिन यकीन करने की बजाय उन्होंने मोजज़े की बेइज्जती की और ऊँटनी को मार डाला, जिसके नतीजे में आसमान से एक पुरतशद्दद ज़लज़ला और एक जबरदस्त धमाके से इनकी आखिरी तबाही हुई। सूरह हुद की आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला वाज़ह तौर पर अज़ाब को बयान करता है। चुनाचे इन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घर के अंदर लाशी गिरे पड़े हुए थे। इस अचानक और शदीद ज़लज़ले ने इनकी शानदार पत्थरों की मकानात को तह व बाला कर दिया और लोग बेजान हो गए। इनके जिस्म जमीन पर गिरे, गोया वो वहां कभी भूले ही नहीं थे। अपनी ताकत और कामयाबियों के बावजूद वो अल्लाह के गजब का मुकाबला न कर सके। इनकी सजा इलाही सच्चाई को रद्द करने के बाद नाफरमानी और तकब्बर के बराह रास्त नतीजे के तौर पर आई थी। मजीद सूरह आराफ आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस इनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में पड़े रह गए। यह आयत अजाब के अचानक और मुकम्मल होने पर जोर देती है। ज़लज़ला महज कुरानी आफत नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से नाफिज़ इलाही हुक्म था। एक लम्हे में पूरा कबीला सफा हस्ती से मट गया। पहाड़ों की हिफाजत में तराशे गए इनके पुरतैश घर इन्हें अजाब इलाही से ना बचा सके। सजा से पहले आखिरी वार्निंग दे दी गई थी। कौम समूद की तरफ से ऊँटनी को मार कत्ल करने के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खबरदार किया था कि अल्लाह के अजाब आने से पहले इनके पास लुत्फ अंदोज होने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है। इसका जिक्र सूरह हुद आयत नंबर 65 में है, लेकिन उन्होंने इसके हाथ काट दिया। तो इसने कहा 3 दिन तक अपने घरों में मजे करो, ये वादा है कि इनकार ना किया जाएगा। तंबीह के बावजूद लोगों ने हजरत सल्लल्लाहु का मजाक उड़ाया और तौबा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इससे कत्ल करने की साजिश भी की, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे और अहले ईमान को बचा लिया और फिर जालिमों को हलाक करके अपना वादा पूरा किया। सूरह फसलत की आयत नंबर 17 में कुरान मजीद वजाहत करता है, रही बात समूद की कि वो हमने इनको हदायत दी, लेकिन उन्होंने हदायत पर अंधे बनकर तरजीह दी, तो इनको जिल्लत आमेज अजाब ने आ पकड़ा जो कमाते थे। यहाँ अल्लाह इनकी तबाही की बुनियादी वजह को उजागर करता है, इनकी हदायत को जानबूझकर मुस्तरद करता है। ये सजा जुल्म से नहीं बल्कि बार बार इनकार, तकब्बर और गुनाह के रवैये के जवाब के तौर पर आई है, बावजूद इसके कि तौबा का हर मौका दिया जाए। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2980 में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे ज्यादा फासिक आदमी वो था जिसने ऊँटनी को ज़बह किया, और अल्लाह ताला ने इन सब को एक ही चीख से हलाक कर दिया और कोई भी पीछे ना छोड़ा। ये हदीस इस बात की तस्दीक करती है कि एक धमाका जिसे कुरान पाक में सूती लहर और ज़लज़ले के इम्तिजाज से तबीर किया गया, एक पूरी तहजीब को फना करने के लिए काफी था। समूद के खंडरात सऊदी अरब के इलाके अल हजर मदीन में अब भी बाकी हैं। ये खंडरात इनके वजूद और ज़वाल की गवाही के तौर पर खड़े हैं।
سورہ الحجر کی آیت نمبر 82-83 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے، اور وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے پہاڑوں مکانوں سے تراشتے تھے، لیکن صبح سویرے چیخ نے انہیں پکڑ لیا۔ جھوٹے تحفظ کا یہ احساس، یہ یقین کرنا کہ ان کے انجینئرنگ اور طاقت ان کی حفاظت کرے گی، اس وقت بکھر گیا جب ان پر بغیر وارننگ کے عذاب آیا۔ پرتشدد زلزلے کے ذریعے من کی سزا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، تاہم بلکہ تمام لوگوں اور قوموں کے لیے ایک الہی انتباہ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ حق کے واضح ہونے کے بعد اسے رد کرنا اور تکبر اور گناہ پر قائم رہنا تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی طاقت، دولت اور رتبہ کسی کو اللہ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا۔ یہ آیت اور حدیث مومنین کے لیے عاجزی، فرما برداری اور الہی رہنمائی کے لیے جوابدہ رہنے کی لازوال اسباق کا کام کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔